I request to all of you, please everyone be seated. Now we are going to start the event. पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के ज़ेरे इंतज़ाम एक रोज़ा सालाना अशाइया का एहतमाम किया गया। इसमें सोलर इंडस्ट्रीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव के अलावा डीलर्स और इंस्टॉलर की भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन वकास मूसा ने भी हाज़रीन से खिताब किया और सोलर इंडस्ट्री तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से अरकान और शरका को आगाह किया। उन्होंने हुकूमत से इस्तदा करते हुए कहा कि हुकूमत सोलर इंडस्ट्री को सहूलतें फराहम करे और सोलर सेक्टर के मसाइल को हल करने में ताउन करे। सोलर पैनल की कीमतों में इजाफे के हवाले से उन्होंने बताया कि जैसे कि चाइना में सोलर मटेरियल, कॉपर, सिल्वर और सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसके बाइस सोलर पैनल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग में सिल्वर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और सिल्वर की कीमतें तकरीबन डबल हो गई हैं, जिसकी वजह से सोलर पैनल की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। इसके अलावा चाइना ने अपनी एक्सपोर्ट की रिबेट पॉलिसी को भी रिवाइज किया है, जिसकी वजह से 9% रिबेट की वजह से भी इम्पैक्ट आएगा और तकरीबन सोलर पैनल की कीमतों में 20% तक इजाफा देखने में आ रहा है। करीब से पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन वकास मूसा खिताब कर रहे हैं। को ग्रीन एनर्जी कंट्री के अंदर कन्वर्ट करने का जो हमारा सब लोगों का ख्वाब है, जो डेफिनेटली इस चीज़ की निशानदेही करता है कि हम लोग सारे इस बिजनेस के साथ 13 से 14 साल से जुड़े हुए हैं। तो अपनी भरपूर तालियों के अंदर इनवाइट करें वकास मूसा साहब, पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह इतने सारे लोगों में दुकान में ऑलरेडी कुछ तो मैंने किया है कि इस दफ़ा हम लोग चाह रहे थे कि कराची में पीएसए को सही तरह से एक्टिवेट करें और इसलिए हमने दो इवेंट्स बल्कि दो इवेंट्स एक साथ ऑर्गेनाइज किए हैं। एक हमारा आज का एनुअल जो हमारा डिनर है पीएसए का वो कराची में ऑर्गेनाइज किया है और इसके अलावा कल इंशाल्लाह जो पैडल टूर्नामेंट है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी का प्लान था, क्रिकेट का इनिशियल प्लान था, जिस तरह आपने कुछ वीडियो देखी होगी लाहौर वाले इवेंट की, लेकिन रमज़ान करीब है और कराची में क्योंकि वो टेप बॉल टूर्नामेंट्स का एक शहर है तो क्रिकेट का तो ग्राउंड नहीं अवेलेबल था। फिर किसी अक्लमंद ने आइडिया दिया कि मैराथन करते हैं। मैंने कहा कि भागने वाला काम तो मुझसे नहीं होगा। फिर एक और अक्लमंद ने आइडिया दिया कि पैडल क्यों ना खेला जाए। तो कल इंशाल्लाह KMC मैदान में पैडल का टूर्नामेंट है। तो वंस अगेन कराची, थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट वेलकम टू PSA। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कराची में PSA के हमारे बहुत सारे पुराने मेंबर्स हैं जो कि शायद नज़र नहीं आता, लेकिन मैं नाम लेके शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन लोगों का। सबसे पहले तो मेरे सामने बैठे हुए उस्मान अहमद निज़ामी जी, जो कि PSA के फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं, कराची के बड़े एक्टिव, बल्कि पूरे पाकिस्तान के बड़े एक्टिव। दो और बड़े नाम हैं जो कि अभी आ रहे हैं, रास्ते में हैं, ज़्यादा दूर से नहीं आ रहे लेकिन टाइम लगता है हमारे में। सलीम दीवान साहब और जाकिर भाई लाहौर जा रहे थे सुल्तान खरीदने के लिए, लेकिन हमने उनको कहा है कि एक दिन सफ़र कर लें, हमारा इवेंट अटेंड कर लें, इसके बाद इंशाल्लाह आप जाइएगा। तो उन्होंने हमदनी और बस वो आ रहे हैं थोड़ी देर में, लेकिन इन इंटरेस्ट ऑफ टाइमिंग हमने इवेंट ऑन टाइम शुरू कर दिया है। इसके अलावा नवीद करार भाई यहाँ बैठे हुए हैं, 2 दफ़ा हमारे फॉर्मर वाइस चेयरमैन भी हैं और माशाल्लाह PSA को हमेशा सपोर्ट किए जब भी ज़रूरत पड़ी है। इसके अलावा इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में हमारे पुराने साथी, हमारे सीनियर जिनसे बहुत कुछ सीखते हैं, नईम कुरैशी साहब जो कि माशाल्लाह काफ़ी टेंशन में नज़र आ रहे थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे इवेंट शुरू हुआ है उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नज़र आ रही है। इसके अलावा कैलिकट जो टूर्नामेंट है उसको ऑर्गेनाइज करने में जो बड़ा हाथ है सभी जवेद JMS, जिसने तकरीबन अकेले ही सारा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है और कल अगर कोई मसला होगा तो आपको पकड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है बहुत ज़्यादा, जिन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है। इसमें शबीर गुलशन साहब हैं FPCCI से, जो सोलर की इंडस्ट्री के भी हिस्सा हैं और हमेशा हमें सपोर्ट करते रहे। इसके अलावा अवैध शुजा साहब बैठे हुए हैं, माशाल्लाह उनके भी बड़े हमें सपोर्ट रहा है जब भी कस्टमर में जाने के। इसके अलावा हमारे जो है शान इलाही साहब हैं, अवैध शुजा साहब, शान इलाही साहब। इसके अलावा फराज आलम, हमाद आलम, अदील आलम जो ब्रदर्स हैं हमारे। इसके अलावा हमारी तरफ दानिश शकील एंड उनके भाई फैसल शकील, उनको भी हम वक्तन तंग करते रहे कि प्लीज़ हमें जो है सपोर्ट करें।
पूरे पाकिस्तान में मौजूद कराची के पास PSA के मेंबर फॉर्मल ऑनररी जिस तरह से बन गए आफ्ताब अशरफ साहब माशाल्लाह। तो इस तरह से PSA का कराची में बहुत बड़ी एक फैमिली है अक्रॉस द बोर्ड जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे। लेकिन क्योंकि कराची में इवेंट नहीं हुआ तो हमारा एक ख्याल था कि कराची में इवेंट करना चाहिए। अच्छा, मैं आप लोगों को 2-3 पॉइंट्स और कहता हूँ और इसके बाद एक्चुअली अफाक साहब जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं उन्होंने प्रेजेंट करना था कुछ पार्ट, तो उनका वेट कर रहे हैं। अगर वो आ जाते हैं तो कर लेंगे, वरना फिर उसको बाद में हम ट्रांसफर कर देंगे। 2-3 पॉइंट्स हैं जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। देखिए, हर बंदा जिससे मैं मिल रहा हूँ ना वो कह रहा है कि यार सोलर की इंडस्ट्री तो बड़ा मुश्किल हालात आए हुए हैं, सोलर की इंडस्ट्री खत्म हो रही है, सोलर में मसले मसाइल आ रहे हैं। हम तो सोलर वाले हैं, हमें तो पता है, लेकिन जो बाहर वाले हैं उनकी बड़े परेशान हैं। तो आपको पता है सोलर की इंडस्ट्री जब फैल रही थी ना तो आप बाल कटाने नाई के पास बैठे होते हैं, पर बार्बर के पास बैठे होते हैं, तो बराबर वाली कुर्सी वाला बंदा जब होता है ये सोलर में काम करता है, वो भी आपको बता रहा होता है क्या सोलर की प्राइस तो आजकल ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, उन्होंने रिपोर्ट किया होता है। इसी तरह आजकल जो बराबर वाला है वो क्या होता है सोलर का बिजनेस तो बस खत्म हो गया, अब तो सोलर में कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की इस वक्त इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तकरीबन 40 गीगावाट की है। ये नंबर तो हम सब ने पढ़ा है पिछले 5 साल में, बल्कि मैं इसमें 2025 का नंबर भी शामिल कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं एक एवरेज सोलर सिस्टम। तकरीब से पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन मोहम्मद अफाक अली खान खिताब कर रहे हैं। और की इन्वेस्टमेंट करें, अपने घरों की चीज़ें सेल करके सोलर लगाएं। तो यू नीड टू बी कंपेटिटिव। बदमाशी से या आप अगर जोर लगा के सप्रेस करेंगे तो पीपल मूव टू, पहले सोलर से रिमूव किया ग्रिड से, अब स्टोरेज की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इवेंचुअली ग्रिड की तारें लटकी रह जाएगी, मेरा ख्याल है इसके अलावा कुछ रह जाएगा। रेलिवेंसी ज़रूरी है, ग्रिड को चाहिए कि वो कंपेटिटिव हो और लोगों को अपनी प्रोवाइड करें कि वो एनर्जी में कोई यूज़ कर सके जो कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करे। तो PSA ने डिस्कोर में बहुत से यूट्यूब चैनल है, खास में भी और मैंने भी बड़ा कैटेगरी क्वान्टिफाई किया है कि पाकिस्तान का जो वन ऑफ द फेलियर रीज़न है वो एनर्जी कॉस्ट है। पूरी दुनिया में 7 सेंट के आसपास हम मूव कर रहे हैं और इधर 15 सेंट के आसपास कॉस्ट है, विच इज़ क्वाइट हाई। अगर हम कंपैटिटिव हो गए सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली या मोनोपोलिस्टिक वे में लोगों को पुश करेंगे तो देखें नेगेटिव ग्रोथ है इंडस्ट्री, लोग कहीं और इंडस्ट्री में डालेंगे। तो बिजनेस तो कंपेटिटिवनेस में चलता है, ना कि बदमाशी में चलता है।